बृहस्पतिवार व्रत की विधि। इस व्रत में भगवान विष्णु और केले का पूजन किया जाता है। बृहस्पतिवार को व्रत करने वाले व्यक्ति को पीले वस्त्र पहनने चाहिए। पीले रंग के फूल, चने की दाल और पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए। एक ही समय पर बिना नमक का भोजन करना चाहिए। इससे यह व्रत करे तो अति उत्तम होगा। यह व्रत करने से धन और विद्या का लाभ होता है। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक नगर में एक व्यापारी जहाज में माल भरवाकर दूसरे देशों में बेचने जाता था। वह बहुत अधिक धन कमाता था और उसकी गृहस्थी भी अच्छी चल रही थी। वह दान भी बहुत करता था, परंतु उसकी कंजूस पत्नी किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार व्यापारी दूसरे देश को गया हुआ था। तब बृहस्पति देवता ने साधु के वेश में व्यापारी की पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी ने कहा, महाराज, मैं तो दान पुण्य से दुखी हो गई हूँ। आप कोई उपाय बताइए जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। बृहस्पति देवता ने कहा, देवी, तुम बड़े विचित्र हो। धन और संतान से तो कोई दुखी नहीं होता है। तुम इस धन को पुण्य कार्यों में लगाओ, भूखों को भोजन खिलाओ, निर्धनों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो जाए। परंतु व्यापारी की पत्नी ने साधु महाराज की कोई बात नहीं मानी। तब बृहस्पति देवता बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम 7 बृहस्पतिवार गोबर से घर लिपना, अपने केशों को धोना, कपड़े धोना, घर के पुष्प हजामत बनवाए, मांस मछली खाना, बस तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। व्यापारी की पत्नी ने वैसा ही करने का निश्चय किया जैसा कि बृहस्पति देवता ने बताया था। केवल 6 गुरुवार बीतने पर ही उसका धन तो नष्ट हो ही गया और वह स्त्री भी परलोक सिधार गई। उसके पति का जहाज समुद्र में डूब गया। वह मुश्किल से जान बचाकर घर पहुंचा और देखा कि वहां उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। उसने अपनी पुत्री को सांत्वना दी। अब वह जंगल में से लकड़ियां काटकर बेचता और अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन व्यापारी की पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की। व्यापारी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर पूर्व दशा के बारे में सोचने लगा। वह बृहस्पतिवार का दिन था। बृहस्पति देवता साधु के रूप में व्यापारी के पास जाकर बोले, बेटा, इतने चिंतित क्यों हो? व्यापारी ने कहा, महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। और फिर रोते हुए उसने अपनी आप बीती सुना दी। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति भगवान का अपमान किया है, जिससे तुम्हारा ये हाल हुआ है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम मेरे कहे अनुसार गुरुवार के दिन 2 पैसे के चने और मुनक्का मंगवा लेना और जल में शक्कर डालकर अमृत बना लेना और बृहस्पति देवता की कथा करना। फिर प्रसाद और अमृत कथा सुनने वालों में बांट देना और स्वयं भी ग्रहण करना। तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। तब व्यापारी ने साधु महाराज से कहा, महाराज, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी पुत्री को 2 पैसे की दही खिला सकूं। मैं प्रतिदिन उसे झूठा आश्वासन देता हूँ। बृहस्पति देवता ने कहा, तुम अगले गुरुवार को लकड़ियां बेचने के लिए शहर में जाना, जिससे तुमको अधिक पैसे मिलेंगे, जिसमें से तुम 2 पैसे की दही पुत्री को खिलाना और 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर कथा करना। इतना कहकर बृहस्पति देवता अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी साधु महाराज के कहे अनुसार लकड़ियां शहर में बेचने गया, जिससे उसे कुछ अधिक पैसे मिले। उसने 2 पैसे की दही लाकर पुत्री को दी और 2 पैसे के चना मुनक्का लाकर कथा की और प्रसाद ग्रहण किया। तब से उसके सभी कष्ट दूर होने लगे। परंतु अगले गुरुवार वह कथा करना भूल गया। शुक्रवार को नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन करवाया और समस्त जनता को भोजन के लिए आमंत्रित किया। सब लोग भोजन करने गए, परंतु व्यापारी और उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। राजा ने पिता पुत्री को महल के अंदर ले जाकर भोजन करवाया। जब पिता पुत्री भोजन करके वापस आ गए
तब महारानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर 9 लखा हार टंगा हुआ था। हार को वहां न देखकर रानी को संदेह हुआ कि उसका हार पिता पुत्री ने ही चुराया होगा। पिता पुत्री दोनों को जेल में डाल दिया गया। दुखी होकर दोनों ने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देवता ने प्रकट होकर व्यापारी को कथा न करने की भूल के बारे में याद दिलाया और कहा, चिंता मत करो, गुरुवार के दिन जेल के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े हुए मिलेंगे। उन पैसों को उठाकर चना मुनक्का मंगवा लेना, फिर कथा करना, जिससे तुम्हारी सभी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। गुरुवार के दिन व्यापारी को जेल के दरवाजे पर 2 पैसे पड़े मिले। व्यापारी ने वह पैसे उठा लिए और सामने सड़क पर जा रही एक स्त्री को बुलाया और कहा कि उसे चने मुनक्का ला दे, जिससे कि मैं कथा कर सकूं। परंतु वह स्त्री बोली, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पुत्र का विवाह है, मैं अपनी बहू के लिए गहने और कपड़े लेने जा रही हूँ। व्यापारी ने दूसरी स्त्री से विनती की, बहन, मुझे बृहस्पति देव की कथा के लिए चने मुनक्का ला दो। उस स्त्री ने कहा, मेरे इकलौते पुत्र का स्वर्गवास हो गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, परंतु पहले तुम्हारा काम करूंगी, फिर पुत्र के लिए कफन लेने जाऊंगी। फिर वह स्त्री 2 पैसे के चने और मुनक्का ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देवता की कथा सुनी। कथा पूरी होने के बाद वह स्त्री कफन लेकर घर पहुंची तो लोग उसके पुत्र के शव को राम नाम सत्य कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी में थे। स्त्री ने कहा, भाई, मुझे अपने बेटे का एक बार मुख तो देखने दो। पुत्र को देखकर उस स्त्री ने पुत्र के मुख में प्रसाद और अमृत डाला। प्रसाद और अमृत की शक्ति से उसका पुत्र पुनर्जीवित हो गया। और पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, जब वह अपनी बहू के लिए गहने और कपड़े लेकर लौटी और उसका पुत्र विवाह के लिए घोड़ी पर बैठा, तो घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह बुरी तरह से जमीन पर गिरा और मर गया। वह स्त्री रो रो कर बृहस्पति देवता से अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगी। उसकी विनती सुनकर साधु रूप में बृहस्पति देवता प्रकट हुए और बोले, देवी, अधिक विलाप मत करो, बृहस्पति देव के निरादर के कारण ही ऐसा हुआ है। तुम जेल में जाकर मेरे भक्त से क्षमा याचना करो और अगले गुरुवार को कथा सुनना और प्रसाद ग्रहण करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस स्त्री ने जेल में जाकर व्यापारी से कहा, भक्तराज, मैंने तुम्हें चना मुनक्का नहीं ला कर दिए, जिससे बृहस्पति देव मुझसे रुष्ट हो गए। व्यापारी ने कहा, चिंता मत करो, बृहस्पति देवता सबका भला करेंगे। तुम अपने पुत्र के शव को फूल, घी, इत्र आदि पदार्थों में रख दो और गुरुवार आने पर कथा सुनना। व्यापारी के कहे अनुसार वह स्त्री अगले गुरुवार को कथा सुनने के लिए आई। कथा समाप्त होने पर प्रसाद और अमृत लेकर अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। प्रसाद के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। उसी दिन रात को बृहस्पति देवता ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, हे राजन, जिस व्यापारी को तूने जेल में बंदी बनाया है वह निर्दोष है। तेरी रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। प्रातःकाल राजा ने हार को खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने व्यापारी को जेल से रिहा किया और अपने अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। उसकी पुत्री को अच्छे कुल में विवाह करवाया और दहेज में हीरे जवाहरात दिए और व्यापारी को अपना आधा राज्य भी दे दिया। बृहस्पति देवता की कथा को जो भी श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, बृहस्पति देव उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति रोगमुक्त, धनवान और पुत्रवान होता है। सभी चिंताएं दूर होती हैं और जीवन सुखमय होता है। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।